हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसके रिगार्डिंग है ना, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपके क्राउन की है। क्राउन के इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज हम सेट नंबर 9 देख रहे हैं। 1 से लेकर 8 तक मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, वो भी फुल एनालिसिस के साथ। PDF में पहले प्रोवाइड कर दिया करता हूँ आपको टेलीग्राम के माध्यम से, तो वहाँ पर आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद आंसर मिलाइए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने भी सही है, आपके कितने एक्यूरेसी है और कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं और कौन कौन से ठीक हैं। रुक्मणी की वॉल्यूम 2 वो भी आपकी चल रही है, उसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, वो भी फुल एनालिसिस के साथ चल रही है, एक्सप्लेनेशन के साथ। उसमें भी आपका 1 से लेकर 5 तक हो गया है। क्लास 6 जो है सेट नंबर 6 रुक्मणी की, वो कल होगी। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्या ये क्राउन की वॉल्यूम क्राउन की 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया था? ये हो जाएगा पिक में से कोई नहीं, किसी को नहीं किए थे, वो बस अपने शिष्य बनाए थे। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? इसका हो जाएगा 2 का आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। सरवन बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकार को दर्शाती है, यह सही नहीं है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह के पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने, ऑप्शन बी। 5, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजय किया था वे थे? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ये आपका हो जाएगा डी, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। मंगल पांडे घटना हुई थी। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरकपुर। 8 का जो ऑप्शन है ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 8 का। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 1 2 4 5 1 2 4 हो जाएगा। 5 1 2 4 यानी कि 5 1 2 4 5 1 2 4 यानी कि रिवोल्ट ग्रुप हो जाएगा सूरी से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा के स्थापना कौन थे? तो भगत सिंह थे। सामन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? ये आपका हो जाएगा सी नंबर। सामन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? सामन कमीशन पे। डी, 11 डूरन लाइन किसके बीच निर्धारित की गई है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? रेंगम्मा। 14, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन सेटिंग ऑफ कोर्स किया है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। 15, बिहार के निम्न जिलों में से किसी जिले में ही पिडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। 16, चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पे पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका गांधी सागर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल नदी पे। 17, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? अधिकतम, इसका भी हो जाएगा उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। 18 हो जाएगा कि निम्न से किस राज्य में टीन के एक से प्रमुख भंडार हैं? 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में बोल रहा है, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए। 20, भारत के अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को स्थापित किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा हुबली जो कि कर्नाटक में। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी का बात किया जा रहा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जापानी। 22, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरपे वर्डे बोकाम्बो, ये सुमेलित नहीं है, लेकिन मोरक्को, रबात, ट्यूनिस, अल्जीरिया से राजधानी की बात किया जा रहा है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुल हास धारा। 24, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये हो जाएगा सी, बैकाल।
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। 26 में से कौन से राजनीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार, लेकिन मत निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु वेतन, ये सब सम्मिलित है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? केवल लोकसभा के प्रति। 28 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। 29 भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन को शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय था उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदस्य सदन कौन होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विधान पालिका परिषद। सरकारी आयोग गठित हुआ समीक्षा करने के लिए किसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। 32 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रोज बैथ्यू हो जाएगा। 33 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन से किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 79वां। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब आरंभ हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। 35 निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? श्री माओ भंडार के। निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? तो श्री माओ भंडार नायके। निम्न में से कौन से तंत्र सम्मिलित नहीं है? 36 ऑप्शन हो जाएगा 36 ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे, ये सब सम्मिलित हैं। द इनसाइजर पुस्तक के लेखक कौन है? इनसाइजर का बात किया जा रहा। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा? पी.वी. नरसिम्हा राव। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? मुगल गार्डन जो है आपका भी है राष्ट्रपति भवन में। 39 किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी होने की स्थापना का संकल्प लिया गया था? 39 का ऑप्शन भी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 40 प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। एक संख्या को 41 से मैथ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में अभी जस्ट होगा था देर में। बी हो जाएगा 41 का बी। 42 का ही 43 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। 44 NC1 NC2 है, 44 का ऑप्शन हो जाएगा। तो एन का मान ज्ञात करिए तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। 45 का आंसर हो जाएगा बी। मक्का पौधे में परागण होता है, ये हो जाएगा वायु द्वारा। 47 हमारा सौरमंडल कौन सा आकाश गंगा में स्थित है? और इसका हो जाएगा मंदाकिनी बी में। 48 किस दूध में लैक्टोज शक्कर को प्रतिशत अधिक होता है? 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में। गाय का दूध, स्त्री का दूध, बकरी का दूध, सभी में। 49 द हिस्ट्री ऑफ द हिंदुस्तान किसकी अनुपम कीर्ति है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी सलीम अली की। और एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। 51 1 किलोग्राम राशि का वजन हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 52 नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 2.4। सवाल का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन हो जाएगा फाइकोलॉजी। लीची खाने योग्य भाग है एरिल हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पे? इसका हो जाएगा जबड़ों में। स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? 56 का ऑप्शन ये हो जाएगा ब्रांड स्ट्रो। 57 मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? 57 का भी हो जाएगा यकृत। 58 न्यूट्रॉन किस प्रकार का होता है? न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आवेशहीन। 59 उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन डी हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। सामान्य चीनी का कैन शुगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा सुक्रोज। 61 निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यकता ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से क्या कहते हैं धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है कि 61 का निष्कर्ष क्या होगा? 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपने शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये प्रतिध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। 64 परमाणु नाभिक का अवयव होते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 65 निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं।
जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश में 70वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलीपींस। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा इसका पश्चिमी चंपारण में। और सर, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन 35वां राज्य केंद्र शासित क्षेत्र बन गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। 69 श्रीलंका में कच्चा तीबू द्वीप वापस लेने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में बिम्स्टेक 2025 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा, थाईलैंड के। 70 का हो जाएगा। हाल में बिम्स्टेक 2025 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? प्रधानमंत्री बिम्स्टेक 2025 ने बौद्धिक कार्यक्रम की घोषणा किस उद्देश्य की थी? इसका हो जाएगा भी युवाओं का कौशल प्रदान करने हेतु। भारत में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश यूएई का स्थान कितना हो जाएगा? तीसरा। हाल ही में बजट एमएसएमई की एक नई परिभाषाओं के तहत सूक्ष्म उपक्रम के लिए सालाना अधिकतम टर्नओवर कितना निर्धारित किया गया है? 10 करोड़ रुपए तक। 74 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, दिनेश महेश्वरी को। 75 हाल ही में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी। भारत में चीकू फल के निर्यात में किस राज्य का 98% योगदान है? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात का। पम्बन द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा, इन किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, रामेश्वर को तमिलनाडु से। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत जर्मन को पछाड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला देश हो गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा। 79 हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर शामिल करने वाला 54वां देश बन गया है। कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत बन गया। हाल ही में ऑटोमोसिस समझौते पर शामिल करने वाला 54वां देश बन गया है भारत। और 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 का भी 79 का जो है भारत नहीं होना चाहिए ना, भारत नहीं होगा। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर शामिल करने वाला 54वां देश बन गया है। 54वां बात किया जा रहा है। 69 का ऑप्शन सी बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश। 80 कुंड्रा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा, वेलुथम्पी दलाव। 81 किस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर का संधि पर हस्ताक्षर हुआ? 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? वन अधिनियम। 83 आधुनिक इतिहास संदर्भ में वेडोरा द फेजेंडा शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली औपनिवेशिक वित्त का प्रशासन। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गर्वित आरक्षित की नीति से संबंधित है? 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। 85 निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। 86 1826 में हस्ताक्षरित यानडुबी के संधि के मुख्य परिणाम थे। 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी? 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महार सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 89 संविधान उपचार के अधिकार के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। 90 मिलान है। 90 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 ही युग्म सही है। निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए, केवल 2 ही युग्म सही है, ठीक है। और 91 ये 90 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज सूची का विषय नहीं है? राज सूची का विषय नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत। 92 लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम संस्कार में। मणियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? 93 का ऑप्शन ये हो जाएगा, राजगीर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गया में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? 95 का हो जाएगा, बक्सर। 96 अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है? अजय नदी का ऑप्शन हो जाएगा, जमुई। 97 नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दलों द्वारा सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की जाती है? मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये की जाए।
भारत में GVA प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा 19.7%। 99 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संगठन या संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 100 नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, इससे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये भी सही नहीं है। लेकिन इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। 100 का 100 क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं कि आपने मिला लिया होगा। एक बार स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जो कुछ कमी हो गई थी उस समय, मतलब आंसर मिलाते समय, अब इसमें दूर किया जाएगा और मैथ का सॉल्यूशन भी इसमें हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? नामित किया था तो किसी को भी नामित नहीं किए थे। बुद्ध अपने मृत्यु के समय अपने शिष्यों को उपदेश दिया था कि जिससे हमें पता चलता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु उपरांत जो है ना बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, बल्कि अपने ही उपदेशों को ही मार्गदर्शक बनाया था। बौद्ध धर्म के संघ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध धर्म संघ का एक अंग है। बुद्ध ने अपनी घोषणा की कि धर्म और संघ का निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी है। यह विवरण महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलता है। मृत्यु से पूर्व दिए गए बुद्ध के उपदेश आनंद, शायद तुम ऐसा ही सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय दिए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे शास्ता होंगे। आनंद उनके शिष्य थे, प्रिय। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। सरवन बेलगोला जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण गंग शासक रजमल के शासक के काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने करवाया था। गोमतेश्वर यानी बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य सभी विकल्प सही है। तीसरा, शक विजेता किसे जानते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सम्राट बनते ही शकों का उन्मूलन करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य, हालांकि गुजरात व काठियावाड़ के शकों ने पहले ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनका पूर्णतः उन्मूलन जो है नहीं किया गया था। पूर्वी मालवा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख मिले हैं, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और तीसरे अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख्य सेनापति आम्र कांधर्व का उल्लेख मिलता है, जिसे सैकड़ों युद्ध जीते थे। इन अभिलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को मारकर उसे गुजरात और काठियावाड़ के राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। चौथा, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देख रेख में करवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप से ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण मिर्जा गयास बेग ने किया था 1555 से लेकर 56 में। निर्मित यह मकबरा 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। इस मकबरे का गुंबद ईरानी शैली में बना है तथा इसका आकार में अष्टकोणीय है। क्या कि इस मकबरे का गुंबद ईरानी शैली से बना तथा इस आकार में अष्टकोणीय है। इसका एक अन्य विशेषता है कि 2 परतों वाला जो है ना गुंबद इस मकबरे का ताज का पूर्वगामी माना जाता है। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। 5 नंबर, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, कौन थे? तो इसका सी है क्या बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारतीय 2 राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया था और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। गोलकुंडा का शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह था, जो समय समय पर बीजापुर राज्य और मराठाओं की सहायता करता था। अबुल हसन शिया धर्म को संरक्षण देता था। साथ ही दोनों राज्यों का नियंत्रण के बिना मराठों पर नियंत्रण करना मुश्किल था। उपयुक्त इन्हीं कारणों से 8 अक्टूबर 1687 ईस्वी को गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ये जो है ना डी सही नहीं है। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था और माता का नाम लालबाई था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर ने 1837 में मुगल बादशाह बने। इस मुगल बादशाह के नाम पत्र
का सम्राट कहा गया। उन्होंने नाम मात्र ही इन्हें अंग्रेज के पेंशन प्राप्त होता था। इस रूप में उन्हें प्रतिमाह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये उनकी अन्य संपत्ति के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए मिलता था। अतः विकल्प डी गलत है। 7, मंगल पांडे की घटना हुई थी। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से विरुद्ध सर्वप्रथम बरामपुर बैरक की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 26 फरवरी 1857 को निर्णय लिया कि आधिकारिक आदेश मानने से इनकार कर दिया। फिर बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। उसने जनरल हियरसे के एक सहयोगी लेफ्टिनेंट बॉन्ग की हत्या कर दी। इसे जुर्म में उसे फांसी की सजा दे दी गई। 8 नंबर, सूची 1 को सूची से मिलान करना। डायरेक्टिव पढ़ लेते। रिवोल्ट ग्रुप से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, रिवोल्ट ग्रुप सोल्यूशन हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। 9 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। साइमन कमीशन पहली बार तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था। यह द्वैध शासन की समीक्षा के लिए भारत आया था, जिसका भारतीय ने विरोध किया था, जिसे निम्न कारण थे। पहला, इस कमीशन के सभी 7 सदस्य श्वेत अंग्रेज थे, जबकि उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय सदस्य के रूप में लॉर्ड सिन्हा था सकलताल कार्यरत थे। कमीशन का गठन समय में 2 वर्ष पूर्व ही हुआ था। समय से 2 वर्ष पूर्व भारत की कोई संस्था ही भारतीय संविधान की निर्माता हो सकती। भारत की कोई संस्था ही भारतीय संविधान निर्माता हो सकती थी। 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसके रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन डी हो जाएगा साइमन कमीशन पे। प्रांतों में लागू द्वैध शासन की समीक्षात्मक रिपोर्ट 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने प्रस्तुत की थी, जिसमें दोहरी शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश संघीय भारत, सांप्रदायिक निर्वासन आदि समाप्त करने की अनुशंसा की थी। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र दिया गया यानी तैयार किया गया। इस समिति के सिफारिश को अगले भारत परिषद अधिनियम 1935 में कुछ संशोधन के साथ शामिल भी कर दिया गया था। 1935 में 1935 के द्वारा जो है शासन अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा अलग हुआ 1937 में। 11, डूरांड लाइन किसके किसके बीच निर्धारित की गई है। तो अब भारत और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में भी है। सीमा का निर्धारण करती है। इस सीमा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि मॉर्टिमर डूरांड तथा तत्कालीन अफगान शासक के मध्य ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए की गई थी। डूरांड लाइन की कुल लंबाई 2670 किलोमीटर है, जिसमें भारत एवं अफगानिस्तान के बीच बस मात्र 106 किलोमीटर है, वो भी लद्दाख के सीमा से लगती है। सीमा पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान के में स्पर्श करती है। 12 का क्वेश्चन जो है ना वो है आपका कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में। यह दर्रा स्थित है जो कुल्लू घाटी और लोहित में स्पीति घाटी को जोड़ता है तथा लेह मनाली हाईवे इस दर्रे से होकर गुजरती है। अटल टनल रोहतांग टनल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग का निर्माण 28 जून 2010 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। 3 अक्टूबर 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस सुरंग में 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग यह जो सुरंग है पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरती है। यह 10.5 मीटर चौड़ी 2 लाइन वाली सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण जो है ना हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले को सदैव कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शीत ऋतु के दौरान लगभग 6 महीने तक लगातार शेष देश से कट रहे थे। यह सुरंग जो है मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय की 5 दुर्लभ जनजाति निवास करती है। इनमें से जरवा, ग्रेट अंडमानीज, सोम्पेन, नॉर्थ सेंटिनलीज और ओंग जनजाति शामिल है। इसमें जो है सेंटिनलीज जनजाति का शेष विश्व में बिल्कुल भी संपर्क नहीं है तथा ये बाहरियों के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं। रेंगमा जनजाति नागालैंड एवं असम में निवास करती है। 14 निम्नलिखित निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन
मैक्सिमम क्या है, किसकी है? इसका हो जाएगा कोसी नदी का। कोसी नदी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कोसी नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है क्योंकि नेपाल हिमालय से निकलने वाली 7 नदियाँ जो है तमोर नदी, अरुण, आदुष कोसी, भोटे कोसी, तमा कोसी, लिखुखोल तथा इंद्रावती के मिलने से कोसी नदी अस्तित्व में आती है। इनमें अरुण नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल के सीमाई क्षेत्र शिवालिक श्रेणी हिमालय की तीसरी श्रेणी में स्थित है, जिसे 3 उपविभागों और रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी दून घाटी में विभाजित करते हैं। शिवालिक श्रेणी के तलहटी में स्थित तराई क्षेत्र में गिर पदीय दलदली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में शिवालिक के कई छोटी बड़ी नदियाँ, जिनमें गंडक नदी प्रमुख है तथा छोटी व सहायक नदियाँ में रहुआ, कोठरिया, मोनाल, भावसा, कोसिया, सिम्पा, घोघी, गांगुली, घोरमा आदि प्रमुख है। तराई क्षेत्र में पहुंच पर उनकी गति कम हो जाती है क्योंकि ढाल मंद हो जाती है, जिस कारण से नदियों में जो है ना नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है तथा अवसादों से उत्पन्न अवरोध के कारण नदी कई छोटी छोटी वितरिकाएं में बढ़ जाती है, जिससे कई दलदली क्षेत्र निर्मित हो जाती है। आर्द्रता युक्त ह्यूमस से संपन्न इस मिट्टी में चावल और एवं गन्ने के व्यापक पैमाने पर कृषि की जाती है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ये आपका हो जाएगा गांधी सागर। व्याख्या 10,724 किलोमीटर लंबी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ, महू के नामक स्थान पर होती है, जहाँ से यह नदी राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 वृहद बांधों का निर्माण किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, गांधी सागर बांध। इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर की गई है, जिसका उद्घाटन 1954 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था तथा इस बांध के प्रथम चरण का निर्माण जो है कार्य 1960 ईस्वी में पूर्ण हुआ। 54 मीटर ऊंची तथा 514 मीटर लंबाई में विस्तृत है। इस बांध में 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता था तथा हीराकुंड बांध से निर्मित जलाशय के पश्चात गांधी सागर बांध से बने जलाशय भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जलाशय है। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो गांधी सागर बांध से 52 किलोमीटर उत्तर राजस्थान के चित्रकूट जिले के रावत भाटा के समीप चंबल नदी पर इस बांध का निर्माण जो कार्य 1970 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है तथा लंबाई 1143 मीटर है एवं यहाँ 172 मेगावाट के जल विद्युत क्षमता वाला संयंत्र भी स्थापित किया गया है। कोटा बैराज बांध जो है, यह बांध राजस्थान के कोटा नगर में स्थित है। उपयुक्त तीनों बांधों द्वारा जल विद्युत उत्पादन के उपरांत ही प्रयुक्त जल को कोटा बैराज द्वारा नहरों के माध्यम से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है? इसका हो जाएगा कि उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। कॉटन एडवेंस्ड बोर्ड एवं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 13.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कपास खेती 2019-20 कृषि वर्ष में की गई। इनमें देशों की कपास का 75% क्षेत्र और उत्पादन में सर्वाधिक आंकड़े निम्न है। राज्य उत्पादन मिलियन टन राज्य की बात करें तो गुजरात ये 8.28 मिलियन टन इसका जो है उसमें उत्पादन किया जाता है वहाँ पे। तेलंगाना में 6.88, महाराष्ट्र में 6.78 मिलियन टन, महाराष्ट्र में 4.21, गुजरात में 4.21 हेक्टेयर में जो बात किया जा रहा है, और तेलंगाना में 2.62। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इस प्रकार भारत में उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में 13.4 मिलियन हेक्टेयर कपास कृषि भूमि पर 35.5 मिलियन टन कपास का उत्पादन होता है, जबकि पिछले वर्ष 28 मिलियन टन कपास का उत्पादन भी हुआ था। निम्न से किस राज्य में टीन एक्स का प्रमुख भंडार है? यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। टीन का निष्कर्षण मुख्यतः केसिडाइट नामक एक्स से की जाती है, जो ग्रेनाइट, पेगमाइट, क्वार्टजाइट चट्टानों के नसों में पाई जाती है। भारत में टीन का कुल भंडार 83.73 मिलियन टन है, जिसमें सर्वाधिक भंडार हरियाणा 64% एवं छत्तीसगढ़ 36% में पाए जाते हैं, जबकि इसका उत्पादन जो वर्तमान में पूर्णतः क्या है कि वर्तमान में जो पूर्णतः हो गया छत्तीसगढ़ से ही होता है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा
जिला गोविंद पाल टांग पाल क्षेत्र में टीन की प्रसिद्ध खाने के लिए अवस्थित है। 19 नंबर, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा 17 दिसंबर 2020 को विद्युत उत्पादन से संबंधित जारी किए गए आंकड़े के अनुसार जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के कुल 90,399 मेगावाट 24.2% का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें पवन ऊर्जा की भागीदारी 38,000 मेगावाट है। पवन ऊर्जा के योगदान में अग्रणी राज्य क्रमशः तमिलनाडु 9231.77 मेगावाट, गुजरात 7203.77 मेगावाट, महाराष्ट्र 4794.13 मेगावाट, कर्नाटक 4753.40 मेगावाट, आंध्र प्रदेश 4070.37 मेगावाट और महाराष्ट्र प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु के पश्चात महाराष्ट्र जो है द्वितीय पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है, जबकि वर्तमान अभी कौन है तो गुजरात है। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? 20 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या है, हुबली। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह के पहले तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे में हुए ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद यह रेल संग्रहालय दूसरा संग्रहालय है। 21 नंबर, निम्नलिखित भाषा में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जो है ना सब जापानी भाषा से संबंधित है, जिसमें टिशु का अर्थ है बंदरगाह होता था, नानी का अर्थ होता है तरंग। इस प्रकार सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र में उठने वाले तरंग हैं जो तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अफ्रीकी द्वीपीय देशों के कैप वर्डे की राजधानी पाइपा है कि बामाको, जबकि बामाओ अफ्रीकी देश की माली की राजधानी है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? यह हो जाएगा आपका अगुलहास धारा। अगुलहास धारा गर्मी हिंद महासागर संबंधित धारा है। हिंद महासागर की दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा अफ्रीकी के पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण मुड़ जाती है तथा मेडागास्कर द्वीप से टकराकर यह धारा मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर धारा के रूप में विभक्त हो जाती है तथा पुनः मेडागास्कर के दक्षिण में ये दोनों धारा मिलकर अगुलहास धारा के नाम से जानी जाती है। 24, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका हो जाएगा आपका बेकाल। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बेकाल झील है 1642 मीटर, टंगनाका झील है 1470 मीटर, कैस्पियन सागर 1025 मीटर, बोस्टोक झील अंटार्कटिका 1000 मीटर है। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया दक्षिण अमेरिका देश में अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौवहन झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका के बुरुंडी, केन्या, रवांडा, तंजानिया, युगांडा देश में विस्तृत ताजे पानी की झील है। मृत सागर की बात करें तुर्की की वान झील 330% से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक यानी 238% के पश्चात मृत सागर 220% विश्व के तीसरी सर्वाधिक लवणीय झील है जो जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन भूभाग पर घिरी हुई है। 25 नंबर, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार के अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके अतिरिक्त प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित अन्य प्रमुख समितियां में अध्यक्ष की बात करें तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासत समझौता समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय समिति ए वारदाचार्यार, मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। 26, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार। उपयोग में सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार सुशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाता है। इसके माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई सूचना जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा संपादित किया गया हो उसे प्राप्त किया जा सकता है। 27 नंबर, संघीय मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका हो जाएगा डी, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 28, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है
और वह राज्यसभा सदस्य नहीं होता है। 1966 के एक अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। आगे आपका 29 नंबर, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियाँ का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। 30 नंबर, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो भारत में उच्च विधान पालिका का उच्च सदन विधान पालिका परिषद होता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इसके 5-6 सदस्य निर्वाचित तथा 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारिता आंदोलन क्षेत्र के विशेषज्ञों को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना विधान परिषद के गठित हैं। विधान परिषद मतलब गठित हैं। 31 नंबर, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा कारण के लिए। केंद्र राज्य के संबंधों में सुधार के लिए 24 मार्च 1983 को गठित सरकारिया आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया थे। इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? शिवरामन और AR सेन थे। 32, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका भी हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग देश का सर्वोच्च भारतीय अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर जॉन वारकर थे। सर जॉन वारकर। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती RM बैथ्यू थी, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 96 तक था। 33, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन से लिया गया है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 79वां संविधान संशोधन 1999 के द्वारा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एवं लोकसभा एवं विधानसभाओं के आंग्ल भारतीयों प्रतिनिधियों की ओर से 10 साल के लिए 2010 तक बढ़ाया गया है। परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 अनुच्छेद 334 का संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? यह हो जाएगा इसका 1945 में स्थापना इसका किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में तत्कालिक अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का प्रमुख योगदान था। 25 अप्रैल 1945 से लेकर 25 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को नगर में आयोजित सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हैलिफैक्स ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के चार्टर के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया था। भारत सहित 51 देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व श्री M रामास्वामी मुदालियार द्वारा किया गया था। इसी कारण से 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक हुई थी। 35, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? इसका हो जाएगा सिरिमाओ भंडारनाके। उपयुक्त में से सिरिमाओ भंडारनाके सर्वप्रथम विश्व के किसी देश की महिला प्रधानमंत्री बनी। इसी 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। यह 1960 में श्रीलंका में प्रधानमंत्री के रूप में है ना, इन्होंने 3 कार्यकाल पूरा किया था। इन्होंने 1960 से लेकर 65, 70 से 77 और 92 से 2000 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। बहुत लंबा टाइम ये रहे थे। 36, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये आपको CFC क्लोरीन तथा कार्बन से बना मानव निर्मित यौगिक है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पौधरोधक के रूप में, एरोसोल स्प्रे फॉर्मिंग एजेंडा के रूप में, प्लास्टिक निर्माण में, आग बुझाने में, मशीन तथा धात्विक वस्तुओं की सफाई करने वाले विलायक के रूप में इत्यादि में भी की जाती है। CFC को उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस तथा परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 37 नंबर, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, PV नरसिम्हा राव। द इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का एक रोमन क्लिप है, जिसे पहली बार 1998 में प्रकाशित किया गया था। 38, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित मुगल गार्डन अपने किसी एक अकेला ऐसा उद्यान है जहाँ विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों का छटा देखने को मिलता है। 39, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल से लेकर 1956 मार्च 1961 तक चली थी। यह योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था कि देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना से स्वीकार किया गया था। 40 नंबर,
प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रहेंगे एम विश्वेश्वरैया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। इन्हें यह पुस्तक वर्ष 1934 में लिखी थी। एम विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। मैसूर विश्वविद्यालय तथा कृष्ण सागर बांध का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था। 41 एक संख्या का एक मैथ क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर क्या होता है कि 47 शेष आ जाता है। ठीक है, और यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो पहले तो आप 389 को 19 से भाग दीजिए तो 9 आएगा। प्रश्न अनुसार 342 से भाग देने पर 47 शेष मिलता है। तो 342 आप पहले 47 जोड़ दीजिए, उसके बाद 19 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 9। 42 एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। यदि उससे दोगुना पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ कमाने के लिए 120 में बेचता, दोगुना लाभ कमाने के लिए यानी कि इसको 120 का दो यानी 240 में बेचना पड़ता है। तो इस तरह से हो जाता है 140% उसका रुपया का दाम, सामान का दाम। 43 का क्वेश्चन जो है ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दिल्ली से पटना के लिए 2 गाड़ियाँ एक ही दिन जो है ना 10 बजे से लेकर 11 बजे सुबह 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तथा 75 किलोमीटर घंटा के चाल से चलती है। मतलब 10 बजे 60 किलोमीटर और 11 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दिल्ली से कितनी दूर पे दोनों गाड़ियां आकर आपस में मिलेगी? तो सापेक्षित चाल क्या होगा कि पहले दोनों को माइनस करेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। समय निकाल लेंगे 4 घंटा, 4 घंटे दूसरी गाड़ी तय 4 घंटे में दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। 44 है, ये आपका है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि NC1 प्लस NC2 क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, 11-12 का ये मैथ का क्वेश्चन है। NC1 प्लस NC2 इस तरह से 2n तक जाता है। तो दिया हुआ है कि NC1 NC2 इस तरह से इसका 255 दिया हुआ है। तो 2n 0n1 255 इस तरह से n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। 45 है कि अपने समय अपने सामान्य दर यानी 3/4 चलने पर 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है, उसका सामान्य समय क्या होगा? उसका सामान्य समय क्या आ जाएगा? इसका दिया 4.5 घंटे कि 3/4 से चलता है तो क्या होता है? उसका मनुष्य को 1.5 घंटे का लेट होता है 3/4 से, यानी कि 1 यहाँ 1 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू हो गया आपको 1/5 घंटे, 3 यूनिट का हो जाएगा 4.5 घंटे। ठीक है। 46 है कि मक्का पौधे का परागण होता है। मक्का पौधे में परागण जो हवा के माध्यम से होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पराग हल्का होता है, इससे आसानी से हवा एंथर से स्टिग्मा तक ले जाया जा सकता है। परागण एक प्रक्रिया होती है जिससे एक पौधे से एंथर से दूसरे पौधे में उसी पौधे के स्टिग्मा में पराग का हस्तांतरण होता है। यह प्रक्रिया बीज के निषेचन और उत्पादन के लिए आवश्यक है। 47 का क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा हमारा सूर्यमंडल कौन से आकाशगंगा में स्थित है? ये हो जाएगा आपका मंदाकिनी या क्षीर मार्ग उस आकाशगंगा का नाम है जिसे हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी है। 48 किसी दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक है। लैक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो रासायनिक रूप से दूध और डेयरी उत्पाद में पाई जाती है। इसे सामान्य दूध शर्करा के रूप में जाना जाता है। लैक्टोज एक बड़ी शर्करा अणु है जो 2 छोटे छोटे चीनी अणुओं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनी होती है। 49 नंबर क्या क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस मेघनाथ शाह की अनुपम कीर्ति है। 50 एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट विमान का काम करने के पीछे न्यूटन का तीसरा नियम है। इसके साथ वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। 51 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना हो जाएगा? तो 9.8 न्यूटन होगा। 52 नींबू के रस का pH मान कितना होगा? तो नींबू के रस का pH मान 2.8 होता है जो 2 से 3 के बीच होता है। 53 है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। 54 लीची का खाने जो कौन सा भाग होता है? लीची का हम एरल भाग कहते हैं। 55 सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ा में। इसके वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशियां द्रव्यमान है। एक मांसपेशी जो प्रत्येक पक्ष का अस्थायी हड्डी से निचले जबड़े तक गाल के पीछे के हिस्से में गुजरती है और जबड़े के चबाने के बंद कर देती है। जबड़े की सभी मांसपेशियां के साथ काम करने यह दांते का एक बल के बंद कर सकती है। जैसे कि दाढ़ में 55.25 किलोग्राम या दाढ़ पर 200 पॉइंट या 97.7 किलोग्राम। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा स्कूटर के आविष्कारक हैं ये जी ब्राडशॉ ने क्या था? 57 मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होगा यकृत होगा। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लगभग 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर लंबा होता था। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। 58
न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान जो है 1.67 इंटू 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। 59 उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने पौधे के अवलोकन द्वारा दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। 60 का जो क्वेश्चन है आपका, समान चीनी या कैन शुगर किससे कहते हैं? सफ़ेद चीनी जिसे टेबल शुगर या दानेदार चीनी या सामान्य चीनी भी कहा जाता है, एक समान रूप से इस्तेमाल की जाने वाली चीनी है जिसे चुकंदर गन्ने के चीनी से बनाया जाता है जो एक परिष्कृत प्रक्रिया से गुजरता है। 61 का जो क्वेश्चन है, कथन का विचार करना। कथन क्वेश्चन है, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि एक भरी हुई स्थिर गाड़ी में घर्षण बल अधिकतम होता है जिसके कारण उसे प्रारंभ में चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार चलायमान हो जाने के बाद घर्षण जो है बल कम हो जाता है, इसीलिए उसे कम बल लगता है। 62 क्वेश्चन है कि चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या हो जाएगा? ये होता है कि वे पराधानवी तरंग निकालने और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। कह रहा है कि चमगादड़ जो है ना अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपने शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या होगा? 62 कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं क्योंकि चमगादड़ रात्रि में अपना भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय परिध्वनि तरंग उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारतम्य के पराध्वनि स्पष्ट अवरोध या कीटों में परावर्तित होकर चमगादड़ कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित पुनः स्पंदों की प्रकृति चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है। पोरपाइज मछलियां भी अंधेरों में गमन भोजन की पराध्वनि का उपयोग करती है, पराध्वनि यानी इको। आगे 63 नंबर, डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे मापा जा सकता है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका सह मात्रक माइक्रोवाट मीटर प्रति स्क्वायर होता है, जबकि प्रयोगात्मक मात्रक बेल है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। 64 नंबर कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक धनावेशित होते हैं जिसके कारण चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के धनावेशित मूलकण होते हैं जिसकी खोज है गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था। यह एक आदेश रहित मूलकण है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। यह आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित मूलकण है तथा परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जाओं के वाले कक्षों में चक्कर काटते रहते हैं। 65 नंबर, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से डी नहीं है। क्या कि बेरियम तथा स्ट्रोंशियम मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं? बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है। बेराइड इसका पहला खनिज था। बेरियम के प्रसिद्ध खनिज कार्बोनेट लवण, सल्फेट लवण आदि हैं। 66 नंबर कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो यह हो जाएगा जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते का स्थान लिया था। 68 जूनियर फर्डिनेंड मार्कोसा ने मनीला में किस 17वें राष्ट्रपति के रूप में 68 है 67 तो छोड़ ही दिए थे। 67 नहीं है, सीधा 68 है 60 के बाद। तो सीधा है ना 67 क्वेश्चन है कि बिहार किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव जो है 2025 मनाया गया? तो आपको पता है कि पश्चिम चंपारण में, इसीलिए वो नहीं दिया गया था। 68 हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन 35वां राज्य केंद्र शासित क्षेत्र बना है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY को लागू करने वाला 35वां राज्य जो है ना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बना है। यह योजना दिल्ली के नागरिकों को प्रति 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए कवर को अलावा 5 लाख अतिरिक्त टॉप अप भी देती है। 69 नंबर कह रहा है कि श्रीलंका में कच्चातीवू द्वीप वापस लेने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया था? डी हो जाएगा इसका कि तमिलनाडु। कच्चावीथू भारत और श्रीलंका के बीच एक जलडमरू मध्य स्थित 285 एकड़ का एक निर्जन द्वीप है। यह रामेश्वरम भारत से 33 किलोमीटर उत्तर और जाफना श्रीलंका से 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 1976 किलोमीटर तक जो है यह क्षेत्र 1976 तक यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित था। 1976 ईस्वी। पारंपरिक रूप से यह द्वीप जो है श्रीलंका, तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया रहा है। 1974 में भारत ने सशर्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि
हाल ही में बिम्स्टेक 2025 का आयोजन किस देशों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकारों प्रमुख के 6ठे संस्करण सम्मेलन में भाग लिया था। सभी 7 सदस्य में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। 71 प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक 2025 में बौद्धिक कार्यक्रम घोषणा किस उद्देश्य की थी? तो मानव संसाधन विकास के तहत BODHI बौद्धिक पहल के माध्यम से बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को हर साल प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने वन अनुसंधान संस्थान और नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, युवा राजनीतिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं टाटा मेमोरियल सेंटर के माध्यम से कैंसर देखभाल प्रशिक्षण की घोषणा की। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में हाल ही में खोले गए बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र में युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा और क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र युवा पेशेवर के प्रशिक्षित किया जाएगा और क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड कन्वेंशन को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। 72 नंबर भारत में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश UAE का स्थान है। भारत में शीर्ष 3 व्यापारिक साझेदार देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और अरब अमीरात है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए शीर्ष निर्यात और आयात गंतव्य है। 73 नंबर हाल ही में बजट में MSME एक नई परिभाषा के तहत सूक्ष्म उपक्रम के लिए सालाना अधिकतम टर्नओवर कितना निर्धारित है? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 करोड़ तक। 10 करोड़ तक, ठीक है। सूक्ष्म में आपको 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक, और मुख्य टर्नओवर में संशोधन जो है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, लघु में 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक, और मुख्य में 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक, मध्यम में 50 से लेकर 125 तक, और मुख्य टर्नओवर में 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक होनी चाहिए। 74 नंबर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त निदेश माहेश्वरी हैं और इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्षों का है। भारत की विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जो विधि और न्याय मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्य कार्य कानूनी सुधारों के लिए काम करना है और यह सरकारों के कानून के सुधारों के लिए सिफारिश भी करता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? मनोज कुमार का असली नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के लिए मनोज कुमार नाम अपनाया। दरअसल मनोज कुमार ने अपना नाम दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में उनके किरदार के नाम पर रखा था। मनोज कुमार को भारत कुमार भी कहा जाता है। यह नाम उन्हें देशभक्ति फिल्म अभिनय के कारण मिला था। खासकर 1967 की फिल्म उपकार में भारत का नाम के किरदार को निभाने को मिला था। 76 भारत में चीकू फल का निर्यात किस राज्य में 98% का योगदान है? इसका जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में होता है सबसे ज़्यादा। विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले का घोलघाट सपोटा चीकू GI प्रमाणित है और इसका निर्यात यूनाइटेड किंगडम को किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे कि राज्यों में भी चीकू उगाया जाता है, लेकिन निर्यात में महाराष्ट्र और गुजरात प्रमुख है। गुजरात अकेले भारत का 98% चीकू निर्यात योगदान देता है, जिससे नवसारी सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और बहरीन इसके प्रमुख आयातक हैं। दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले से आने वाला मशहूर अमलसाद चीकू अब एक नई पहचान के साथ सुर्खियों में है। इसे भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है। 77 बम्बन द्वीप जो हाल ही में खबर उमड़ा उनका 2 स्थानों को जोड़ता है। रामेश्वर द्वीप या पवन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यह भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले की रामेश्वर तालुका में आता है। 78 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा बिजली का उत्पादन करने वाला देश हो गया है। पवन और सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन में चीन दुनिया में पहले स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका का स्थान है और भारत तीसरा स्थान पर आता है। उसके बाद जो 79 का क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर शामिल करने वाला 54वां देश कौन बन गया है? तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश जो है ना बांग्लादेश है, जिसके अप्रैल 2025 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश बाह्य अंतरिक्ष में संकट में फंसे कर्मियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है और अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौते के तहत अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं। 80 नंबर कुंडरा उद्घोषणा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुंडरा उद्घोषणा जो है 1809 में त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी धड़वा द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिया गया एक सशस्त्र विद्रोह का आह्वान है। इसकी उद्घोषणा जो है 11 जनवरी 1809 ईस्वी को कुंडरा कोल्सन में की गई थी। आगे 81 नंबर इसका जो हो जाएगा किस युद्ध में परिणाम स्वरूप लाहौर का संधि हस्ताक्षर हुआ था? 1845 से लेकर 1846 में हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार के बाद 9 मार्च 1846
ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ और पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इस संधि में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें शामिल थी, जैसे कि सिखों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ी राशि देनी पड़ेगी और सतलज नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया। लाहौर एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसका जो ये नंबर की 1 अधिनियम हो जाएगा। कोया विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा कोया जनजाति के पारंपरिक अधिकारों को छीनना और साहूकारों और व्यापारी के द्वारा उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण था। इसके अलावा तारे जैसे घरेलू उत्पादों पर भी आबकारी नियम लागू करना कोया विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था, वो भी वन अधिनियम के तहत। 83 आधुनिक इतिहास के संदर्भ में वेंडोरा द फेजेंडा शब्द किससे संबंधित है। तो वेंडोरा द फेजेंडा शब्द आधुनिक इतिहास से संबंधित पुर्तगाली उपनिवेशवाद से है। यह शब्द पुर्तगाली भाषा का है, जिसका अर्थ है कि फार्म का विक्रेता या कृषि भूमि का विक्रेता। पुर्तगाली भारत में यह शब्द उन लोगों के संदर्भित करता था जो पुर्तगाली शासकों द्वारा बेची गई भूमि या क्या कहते संपत्ति खरीदते थे। 84 निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गर्भित आरक्षित की नीति से संबंधित है। गर्भित आरक्षित नीति यानी लॉर्ड लिटन से संबंधित थी। उन्होंने 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य करते हुए इस नीति को लागू किया था। यह नीति जो मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना था। इसके तहत लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को स्पष्ट करने और ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए एक आक्रामक विदेश नीति अपनाई थी। इस नीति के परिणाम स्वरूप दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 में हुआ, जिसका उद्देश्य था अफगानिस्तान पर ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित करना। 85 नंबर निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1824 से लेकर 1883 के बीच आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। वेदों की और लटों का नारा उनका ही दिया गया था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए थे। आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाजक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को हुआ था। वर्तमान गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में टंकाराम हुआ था। इनकी माता का नाम यशोदाबाई और पिता का नाम करसन जी लाल जी तिवारी था। 86 क्वेश्चन है कि 1826 में हस्ताक्षरित यानडूब की संधि का मुख्य परिणाम थे। तो प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध था। 86 का है गांडूब की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बर्मा के पराजय के बाद हुई थी। यह युद्ध 5 मार्च 1824 में शुरू होकर लगभग 2 वर्ष तक चला था। इस संधि में 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के बर्मा की राजधानी आया 80 किलोमीटर दूर सांडिल द्वीप क्या है कि सांडिल द्वीप में हुई थी। यांगुन की संधि के मुख्य परिणाम वर्मा को अंग्रेजी के युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ रुपए यानी 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा। वर्मा ने इन क्षेत्रों पर अपने सभी दावों को त्याग दिया जो कि ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए थे। अराकान ने ये तरबिये मरुगई और तेनासरीम क्षेत्र में अंग्रेजी को सौंप दिया गया। मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई और गंभीर सिंह को शासक के रूप में स्वीकार कर दिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से राजदूतों को स्वीकार करने और वाणिज्यिक संधि शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। 87 निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से लेकर 1823 के बीच हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी। उन्होंने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकारों को खत्म करने का अधिकार दिया। यह हस्तक्षेप न करने की पिछली नीति के विपरीत था। लॉर्ड हेस्टिंग ने न केवल हस्तक्षेप नीति अपनाई बल्कि उन्हें कार्यकाल से कई युद्ध भी हुए, जैसे कि एंग्लो नेपाली 1814 से लेकर 1816, गोरखाओं के साथ युद्ध हुआ और 1816 में सुगोलों की संधि भी हुई। तीसरा अंग मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 के बीच हुआ था, मराठा साम्राज्य के साथ हुआ था। पिंडरिया का दमन जो 1817 से लेकर 1818 के बीच हुआ था पिंडरिया को भी नियंत्रित किया गया था। 88 नंबर 88 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महार शहर में हुआ था। इसका नेतृत्व ये भी नामी सब कर सकते भीमराव अम्बेडकर ने किया होगा और इसका मुख्य उद्देश्य अछूतों को सार्वजनिक तालाब, चौवादार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाना था। यह सत्याग्रह दलितों के सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था। 89 संविधान के उपचार के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए जारी की जा सकती है। ये हो जाएगा उत्प्रेषण। भारतीय संविधान 5 प्रकार की रीट जो है जारी 5 प्रकार की रीट होती है जो हमें इस प्रकार देती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये रीट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।
पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश है जहां गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है। परामर्श, यह रिट किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को उसका सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश है। तीसरा प्रतिषेध, यह रिट किसी निचली अदालत को अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने और रोकने के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद है 4 उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है कि यह रिट किसी निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालतों से मांगने के लिए जारी की जाती है। यह आमतौर पर न्यायिक गलती को मामले में है, न्यायिक गलती के मामले में है। थोड़ा सा स्पीड जरूर करते हैं क्या कि कम समय में आपका ज़्यादा रिकॉल हो जाए। और ज़्यादा क्लास बड़ा होने से भी है ना, पहले ही स्टूडेंट डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्लास करेगा कौन। 5वां है अधिकार परीक्षा। यह रिट है ना किसी व्यक्ति को यह बताने के लिए जारी की जाती है कि वह किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ एक और है कि अगर आपको मान ली थोड़ा सा स्लो में देखना है तो आप नॉर्मल से थोड़ा सा कम स्पीड में भी देख सकते हैं। आपको अगर आपको थोड़ा सा कम स्पीड देखना है तो कम स्पीड कर सकते हैं। 90 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्या जो इसको मिलान करना था तो बी होगा इसका, केवल 2 ही युग्म सही है, तो इसका इस तरह से आंसर था। लेकिन अब देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपको भारतीय संविधान के जापान के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, बल्कि समवर्ती सूची का जो विचार है भारत के संविधान के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं सूची में उल्लिखित राज्य का विषय नहीं है। राज्य सूची वर्तमान में अक्सर विषय है। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। इससे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय सरकार, कृषि, सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषय भी शामिल है। बिजली का विषय समवर्ती सूची में आता है। 92 लगानी डाक बिहार कब आ जाता है। लगानी डाक जब बिहार में अंतिम संस्कार पर गाया जाता है। 93 मनियार मठ और सोने का भंडार कहाँ स्थित है। सोन भंडार और स्वर्ण भंडार के पास स्थित मनियार मठ एक गहरा कुआं है जिस पर एक जैन मंदिर बना हुआ है और यह जो है राजगीर में स्थित है। 94 हो जाएगा आपका विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णु बिहार के गया में फाल्गु नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहाँ पर भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर को मार डाला था, उसे भूमिगत कर दिया गया था। तो वो कहाँ पे है, विष्णुपद मंदिर, तो आपको गया में याद रखिएगा। 95 बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बक्सर बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 96 ये आपका हो जाएगा कि अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है। तो अजय नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में बटपार नामक स्थान से निकलती है। 97 नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दलों द्वारा सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की जाती है। मांग की राशि घटाकर ₹1 किया जाए। नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दल के सरकार से किसी विशेष नीति को स्वीकार करने की मांग करते हैं जिसके लिए उस बजट के उस नीति संबंधी राशि को घटाकर ₹1 करने के प्रस्ताव रखते हैं। इसका मतलब है कि वे सरकार की उस नीति के असहमत है, उसे क्या करते हैं तो बदलना चाहते हैं। 98 का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान है कि भारत में GWA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है। इसका हो जाएगा 19.7% है। 2024-25 में भारत में सकल मूल्य वर्धित GVA में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि का योगदान लगभग 19.7 है। सकल मूल्य वर्धित यानी CWA किसी देश या क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है जिसे सब्सिडी और कर शामिल नहीं है। सब्सिडी और कर। 99 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक किसी संगठन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96 स्थान पर आता है। 96 पे 100 नंबर नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नीति आयोग के पदाध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिससे जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय जो कहाँ पे तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए 100 का 100 क्वेश्चन हो गया और ये आपके क्राउन की सेट नंबर 9 थी और 10 से अभी तक 20 नंबर तक यानी टोटल 11 सेट जो है अभी बची हुई है। अल्टरनेट में क्लास चल रही है क्योंकि रुक्मणी के वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट है। और जैसे ही क्राउन की 20 क्लास हो जाएगी तो आपकी बस रुक्मणी की वॉल्यूम 2 जब पर डे चलेगी। तो इस साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और सीटेट की जो है वो आपके एग्जाम फरवरी में होने वाले उसकी प्रैक्टिस जरूर चल रही है, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।